decentralization in India, we noted above that federal government have two or more tiers of government. तो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसके दो या दो से ज़्यादा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, पायदान, मतलब एक सिंगल एक टीयर, सेकेंड टीयर. वी हैव सो फार डिस्कस द टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री, जिसमें कि हमने कहा था कि सेंटर में गवर्नमेंट है और स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है. बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टीयर्स. स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. भारत के जो राज्य हैं वो इतने बड़े हैं कि जैसे कि यूरोप जो है उसकी जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट है उसकी जो कंट्रीज़ हैं उतने बड़े बड़े राज्य हैं. इतने बड़े राज्य को गवर्न करना स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इट्स नॉट पॉसिबल. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी इज़ बिगर देन रशिया. पॉपुलेशन जो जनसंख्या के हिसाब से यूपी उत्तर प्रदेश जो है रशिया से भी बड़ा है. महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी. तो मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. बहुत अलग अलग हैं ये सारे राज्य. देर इज़ दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स. अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी पूरे स्टेट को गवर्न नहीं कर पाती है, और क्योंकि स्टेट्स बहुत बड़े बड़े एक कंट्री के बराबर भी हैं. तो there is a need of one more tier of government, that is local self government. You all know in cities ये municipal corporations are there, and in village पंचायती राज जो सिस्टम है that is third tier of government. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government. This is the rationale for decentralization of power. This result in a third tier of government called the local government. ये third tier of government कौन सा है? Local government. ये जो गांव में भी होती है और शहरों में भी. When power is taken away from center and state government and given to local government, it is called decentralization. What is decentralization? This question may come in your exams. Decentralization वर्ड का मतलब क्या है? तो जब पावर जो है शक्ति वो सेंटर से अपने हाथ में लेकर के सेंटर और स्टेट से अपने हाथ में लेकर के किसको दे दी जा रही है? लोकल गवर्नमेंट को दे दी जा रही है. तो दिस इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. विकेंद्रीयकरण हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीयकरण. इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सत्ता को लेकर के जो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको सरकार को ये सत्ता सौंप दी जाती है. द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. कई इश्यूज होते हैं जो सिर्फ लोकल लेवल पर ही पॉसिबल होते हैं. पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लोकेलिटीज़. देखिए लोगों को ना अपनी लोकेलिटीज़ जहाँ पर जैसे गांव के लोग हैं तो उनको गांव के बारे में पता होता है. शहर के लोगों को शहर के लोगों की प्रॉब्लम्स पता होती हैं. दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली. और जो लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करना और उनको एफिशिएंटली प्रभावी रूप से मैनेज करना ये वहीं के लोगों के लिए पॉसिबल होता है. At the local level, it is possible for the people to directly participate in डिसीज़न मेकिंग. डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस होती है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा उनके लिए पॉसिबल होता है. दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. किसका पार्टिसिपेशन है यहाँ पर? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है. हर कोई भाग ले रहा है इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में डेमोक्रेसी की. और local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. जो लोकल जो स्व सरकार अपनी सरकार है वो उनकी. द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि पीपल जो हैं दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द लोकल पीपल they have the better idea where to spend money. और local government is the best way to realize one important principle of democracy. और ये होती है local self government.
द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकोगनाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में भी इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया है. सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द विलेज. एंड देखिए गांव में आप क्या देख रहे हो, पंचायती राज सिस्टम इन और म्यूनिसपैलिटीज़ इन अर्बन एरिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ से जो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं और उनका हेड जो म्यूनिसिपल काउंसलर वगैरह भी चूज़ किए जाते हैं. और गांव में पंचायती राज सिस्टम है जहाँ पर प्रधान चुने जाते हैं और वो गांव के ग्राम प्रधान जो है वहाँ के समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं. बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. कंट्रोल किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का. इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, ये बार बार नहीं होते. लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन. उनके पास कोई अपने संसाधन नहीं होते, उनकी पावर्स नहीं होती. तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये बहुत थोड़ी सी है. अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992, 1992 में एक बड़ा सा स्टेप लिया गया. और यहाँ पर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़. तो अब क्या हो गया कि ये ज़रूरी कर दिया गया 1992 के बाद, 1992 के बाद, कि रेगुलर इलेक्शंस होए, 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं. Seats are reserved in the elected body and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe, and other backward classes. तो यहाँ पर रिजर्वेशन इज़ देयर फॉर दीज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो मेंबर्स होते हैं इनके लिए रिजर्वेशन होती है सीट्स की. एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन. आपने देखा पंचायती राज जो चुनाव होते हैं उनमें 1/3 जो सीट्स होती हैं दे आर रिजर्व फॉर वुमेन. और वुमेन्स के लिए सीट्स की रिजर्वेशन होती है, 1/3 रिजर्वेशन होती है. और देखिए पार्लियामेंट में नहीं है, संसद में नहीं है ऐसे कोई 1/3 रिजर्वेशन. एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्शन कमीशन या आयोग है, चुनाव आयोग. वो इंडिपेंडेंट है और किसी पर निर्भर नहीं है. ऐसी संस्था है चुनाव आयोग जो कि राज्य का चुनाव आयोग है. वो वहाँ पर पंचायती और म्यूनिसिपल इलेक्शन करवाता है. स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर मोर पावर्स, सम पावर्स, कुछ पावर्स या रेवेन्यू वो शेयर करते हैं लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के साथ. और ये नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. तो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज द बाय द नेम पंचायती राज. What is the name? This include rural self government. रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है इसको पंचायती राज बोलते हैं. ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैव अ ग्राम पंचायत. हर गांव में ग्राम पंचायत होती है. दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स. इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर चुने जाते हैं जिनको पंच भी बोलते हैं. और उनका एक हेड होता है, उसको सरपंच बोला जाता है. दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड. जो जितने भी एडल्ट होते हैं 18 ईयर्स के ऊपर होते हैं वो उसको चूज़ करते हैं. इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी. ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है एंटायर विलेज के लिए, मतलब पूरा जो गांव है उसके लिए. ये डिसाइड करते हैं कि क्या इनके फ़ायदे के लिए, गांव के फ़ायदे के लिए क्या क्या चीज़ें की जाएं. द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविज़न ऑफ द ग्राम सभा. ग्राम सभा उसके ऊपर होती है. वो सारे इनका पंचायत का वर्क सुपरवाइज करती है. ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर. इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर. 2 या 3 बार मिलती है एक साल में. ये लोग इकट्ठे होते हैं और एनुअल बजट अप्रूव करते हैं. ग्राम पंचायत का कितना की खर्चा होगा और टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस क्या रही है इसको भी वो देखते हैं. तो ये देखिए लोकल जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है. कुछ ग्राम पंचायतें जो है, फ्यू ग्राम पंचायत, दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल. ब्लॉक समिति या मंडल फॉर्म करते हैं
The members of this representation bodies are elected by all the पंचायत members in that area. जितने भी पंचायत के members होते हैं उनको वो elect करते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद, फिर और वो मिलजुल कर जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं दैट आर इलेक्टेड, देखिए लोकसभा और एमएलए जो होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एज वेल एज एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, और कुछ और ऑफिशियल जो उस डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं वो भी उसके मेंबर होते हैं। इट उसका जो एक चेयरपर्सन होता है वो उसका पॉलिटिकल हेड होता है। और इस तरह से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। शहरी क्षेत्रों में भी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ आर सेट अप इन टाउन्स। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे शिमला या बड़ी शहर जो होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहलाते हैं। और दे आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि चुनते हैं। और उसका चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है, चेयरमैन। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उनका हेड होता है मेयर। तो इस तरह से आप देखते हो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ देयर। तो यहाँ पर एक ब्राज़ील का एग्ज़ाम्पल दिया गया है। और ये जो न्यू सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट, ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ देखिए 36 लाख वेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यहाँ पर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में। और ये कई जो कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। और एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज आल्सो। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली। ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके पास एडिकेट रिसोर्सेज नहीं होते। तो हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडिया रियलाइज़ करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो दिस इज़ ऑल।